नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, किशन पोल से विधायक अमीन कागजी और पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सिविल लाइन स्थित एक मतदान केंद्र पर अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि नगर निगम चुनाव कांग्रेस की नहीं बल्कि जयपुर की प्रतिष्ठा का सवाल है। चुनाव जीतने के बाद 3 महीने तक सभी वार्डों में जनता की अदालत लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत ने अपनी पत्नी के साथ जोधपुर में आज वोट दिया। वैभव सुबह ही अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चुनाव बूथ पर पहुंचे और अपना वोट दिया। वैभव का पैतृक मकान महामंदिर क्षेत्र में है, इसलिए वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए। उनके साथ स्थानीय कार्यकर्ता व मतदाता भी थे। कोरोना को देखते हुए मुंह पर मास्क की अनिवार्यता के चलते वैभव व उनकी पत्नी मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे, जहां पहले उनके हाथ सैनिटाइज कराए गए और बाद में उन्होंने वोट दिया। वैभव प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी सहित राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। वैभव के आने से कार्यकर्ताओं में जोश नजर आया। वैभव सभी कार्यकर्ताओं व अपने क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी से मिले। प्रत्याशी व कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की जीत के प्रति उत्साहित दिखे। शहरी सरकार चुनने के लिए जोधपुर नगर निगम उत्तर में गुरुवार सुबह 7:30 बजे मतदान शुरू हुआ, जहां उत्तर के 80 वार्डों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। नगर निगम उत्तर में मतदान के कुल 625 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर में कुल 3,88,847 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1,99,505 व महिला मतदाता 1,79,339 हैं। राजस्थान में आरक्षण की मांग न माने जाने से नाराज गुर्जर समाज की 2 दिन बाद सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। गुर्जर समाज ने भरतपुर जिले के बयाना में स्थित पीलूपुरा में आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया और इसके लिए 1 नवंबर को सुबह 10 बजे शहीद स्थल पर महापंचायत होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही नोटिफिकेशन को फर्जी बताया है। इसे लेकर आईसीआई ने अभ्यर्थियों को सावधान भी किया है। इस वायरल नोटिफिकेशन में सीए परीक्षा को स्थगित करने की जानकारी दी गई। संस्थान ने इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी। आईसीएआई ने कहा कि सीए परीक्षा की कोई भी तारीख स्थगित नहीं की गई है और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला नोटिस फर्जी था। दरअसल नवंबर में होने वाली सीए परीक्षाओं 2020 को जनवरी 2021 में आयोजित की जाने की बात बताई गई है, लेकिन आईसीएआई के अनुसार सीए परीक्षा की तारीखों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल के मुताबिक नवंबर 2020 में ही आयोजित की जाएंगी। दिल्ली एनसीआर और उससे सटे राज्यों में प्रदूषण फैलाने वालों ने अब प्रदूषण फैलाया तो 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और इतना ही नहीं 5 साल की सजा भी हो सकती है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है और इसके लिए केंद्र ने एक आयोग बनाया है। इसमें इसरो के प्रतिनिधि भी होंगे। यह आयोग ईपीसीए की जगह लेगा। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और इसके आदेश को सिर्फ एनजीटी में ही चुनौती दी जा सकेगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के वायु प्रदूषण को देखते हुए यह आयोग बनाया है। यह आयोग वायु प्रदूषण को रोकने, उपाय सुझाने और निगरानी का काम करेगा। इसमें एक चेयरपर्सन के साथ साथ केंद्र सरकार, एनसीआर के राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसरो के भी प्रतिनिधि होंगे। यह कमीशन एनवायरमेंट पॉपुलेशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी की जगह लेगा। इस कमीशन के तहत होने वाली सभी कार्यवाही को सिर्फ एनजीटी में चुनौती दी जा सकेगी। प्रदेश के 6 निगम नगर निगम में हो रहे चुनाव के तहत आज पहले चरण के लिए जयपुर हेरिटेज, कोटा उत्तर और जोधपुर उत्तर के लिए वोटिंग हो रही है। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस भाजपा के आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं की साख इन चुनावों में दांव पर लगी हुई है। अगर 3 नवंबर को परिणाम इनके पक्ष में आया तो यह बड़े चेहरे बनकर पार्टी में उभरेंगे और परिणाम विपरीत आया तो इनकी सियासी साख कम होती चली जाएगी। ऐसे में नगर निगम चुनाव के परिणाम इन नेताओं के राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। जोधपुर जिले के तिवरी के समीप बड़ला बासनी के गुरुवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण सेना के एक हेलीकॉप्टर को एक खेत में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। बाद में जोधपुर में दूसरे हेलीकॉप्टर में पहुंचे तकनीकी विशेषज्ञों ने हाथों हाथ इसकी खराबी को ठीक कर दिया। बाद में दोनों हेलीकॉप्टरों ने वहां से उड़ान भरी।
खेत में हेलीकॉप्टर को उतारा हुआ देखकर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ हेलीकॉप्टर में सवार सैन्य अधिकारियों की आवभगत करने की कोशिश की। सेना के एक हेलीकॉप्टर जोधपुर से अपनी नियमित उड़ान पर था। सिरोही पुलिस कप्तान ने एक नई पहल शुरू कर दी है, जिसमें एसपी ऑफिस या फिर थाने में आने वाले परिवाद का 5 दिन में निस्तारण करना होगा। इसके लिए खुद एसपी पूजा अवाना परिवादी से फीडबैक ले रही हैं। सिरोही में पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने एक नई पहल शुरू की है। अब परिवादी उनको पुलिस थाने और एसपी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। एसपी ऑफिस या फिर थाने में आने वाले परिवाद का 5 दिन में निस्तारण करना होगा और इतना ही नहीं, बीट कांस्टेबल के हर महीने के काम का भी रिव्यू होगा। शीत के आगमन के साथ ही चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के किशन करेरी, बड़वाई सहित अन्य तालाबों पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचना शुरू हो गए हैं। किशन करेरी पक्षी विहार में अक्टूबर के पहले सप्ताह के साथ ही कुछ परिंदों ने अपनी हाजिरी लगाई थी और वहीं अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह तक प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रतिवर्ष शीत बिताने हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी किशन करेरी तालाब को अपना आशियाना बनाते हैं। ये फरवरी व मार्च तक यहाँ रुकते हैं। बिहार व हरियाणा की शिक्षक भर्तियों में पेच फंसने के बाद एनसीटी की ओर से जारी एक आदेश ने बीएड डिग्रीधारियों को बड़ी राहत दी है, लेकिन इस नए नियम से बीएसटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल अब बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बन सकेंगे। इसके लिए एनसीटीए ने लेवल प्रथम की शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल करने का फरमान जारी किया था और इसके बाद कई राज्यों ने इस दिशा में अभ्यर्थियों को छूट भी दे दी। बढ़ते हुए नियमों के बाद राजस्थान में पहली शिक्षक भर्ती होगी और ऐसे में बेरोजगारों को राज्य सरकार के निर्णय का इंतजार है। राज्य सरकार इस नियम की समीक्षा कराने में जुटी है। फिलहाल शिक्षा विभाग एनसीटी के फैसले को लेकर विधिक राय लेने में जुटा हुआ है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित संप्रेक्षण किशोर गृह से बुधवार देर रात 6 बाल अपचारी बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन उतारकर फरार हो गए। अल सुबह तकरीबन 2:30-3 बजे अपचारियों के फरार होने की जानकारी मिली तो किशोर गृह में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर जंक्शन एएसएचओ भी अपनी टीम के साथ पहुंचे। गुरुवार दोपहर तक पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। जानकारी के अनुसार पुलिस लाइन के पीछे बने किशोर न्याय बोर्ड के राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह से बुधवार रात तकरीबन 1 बजे 6 बाल अपचारी फरार हो गए। बाल अपचारियों ने पहले बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन उतारा, फिर आरी से लोहे की ग्रिल काटकर एक एक करके वहां से भाग निकले। बाहर आने के बाद पास में पड़ी सीढ़ी को दीवार के सहारे लगाकर सभी बाल अपचारी फरार हो गए। अंधेरा और आधी रात से ज्यादा का समय होने के कारण इनकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद जब अपचारियों के फरार होने की सूचना मिली तो किशोर गृह में हड़कंप मच गया। 40,000 की रिश्वत सहित गिरफ्तार होने वाले मकराना नगर परिषद के आयुक्त संतलाल का गंगानगर में भी घर है। गुरुवार को गंगानगर एसीबी अधिकारियों ने रिश्वतखोर संतलाल के अग्रसेन नगर स्थित घर की तलाशी ली। डीएसपी वेद प्रकाश लखोटिया ने बताया कि आज सुबह तलाशी के दौरान आरोपी संतलाल के अग्रसेन स्थित घर में बैंक खातों की डिटेल मिली। अलग अलग बैंकों में उसके 5 खाते हैं और अब संबंधित बैंकों ने इनकी डिटेल्स निकलवाने की कार्यवाही की जाएगी। आरोपी संतलाल को बुधवार रात बिल पास करने की एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत सहित नागौर में पकड़ा गया था। नागौर जिले में मकराना नगर परिषद आयुक्त संतलाल के घर से तलाशी के दौरान सीकर एसीबी को 15 लाख रुपए मिले। जयपुर एसीबी ने बुधवार रात को ही संतलाल को 40,000 रुपए की रिश्वत सहित गिरफ्तार किया था। सीकर एसीबी सीओ जाकिर अख्तर के नेतृत्व में टीम ने ट्रैप कार्रवाई के बाद सर्च के दौरान आज सुबह ही एसीबी ने संतलाल के सरकारी आवास से 15 लाख रुपए बरामद किए और इसके साथ ही लोकर में जेवरात भी बरामद हुए हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक ने एक व्यक्ति से पर्स छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। घटना के शिकार करनेल सिंह ने रिपोर्ट दी कि वह किसी काम से तह बाजार श्रीगंगानगर में आया था। यहां अज्ञात युवक ने उसका पर्स छीन लिया और भाग गया। पर्स में 5,000 रुपए की नकदी व अन्य दस्तावेज थे। श्रीगंगानगर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रशासनिक टीम ने आज सुबह गांधीनगर स्थित अमृत मिष्ठान भंडार की फैक्ट्री पर छापा मारा। टीम ने यहां काजू कतली का सैंपल लिया। अभियान के प्रभारी एडीएम प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि आज रविंद्र पथ पर स्थित अमृत मिष्ठान भंडार की गांधीनगर में फैक्ट्री के बारे में सूचना मिली थी। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता,
प्रवर्तक अधिकारी सुरेश कुमार, बाट एवं माप अधिकारी जिला दुग्ध उत्पादक संघ हनुमानगढ़ के प्रतिनिधि ने मौके पर पहुंचकर काजू कतली का सैंपल लिया। रिश्वतखोरी के मामले में श्रीगंगानगर के जवाहर नगर पुलिस थाना प्रभारी राजेश सिन्हा के फरार होने के बाद एसीबी की पुलिस में दहशत फैल गई है। थानाधिकारियों के लिए मंथली वसूलने वाले कारिंदों ने अपने मोबाइल फोन के सिम को बंद करना शुरू कर दिया है। यह कारिंदे अब केवल व्हाट्सएप कॉल पर ही किसी से संपर्क करते हैं। बंदी वसूलने के मामलों में संलिप्त पुलिस कर्मियों को संदेह है कि एसीबी घूसखोरी कांड की परतें उधेड़ने के लिए उनके मोबाइल फोन को सर्विलांस पर ले सकती है और इससे घबराई काली भीड़ों ने मोबाइल फोन का उपयोग बेहद कम कर दिया है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने वार्ड नंबर 21 में स्थित एक घर में दबिश देकर क्रिकेट सट्टा बुक्की का खुलासा किया है। थाना प्रभारी रमेश माशरा ने बताया कि इलियास उर्फ मांगी के घर में बुक्की चलाते हुए जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया। जाकिर हुसैन के कब्जे से आईपीएल मैच पर सट्टा करने के लिए 3 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, सेटअप बॉक्स व 4,19,400 रुपए का हिसाब किताब का रजिस्टर भी बरामद मिला है। श्रीगंगानगर में प्याज का स्टॉक सीमा लगाने और मंडी में नए प्याज की आवक शुरू होने के साथ ही इसके भाव में भी कुछ कमी होने लगी है। फल सब्जी मंडी के व्यापारियों की माने तो अब प्याज और महंगा नहीं होगा। मंडी समिति से मिली जानकारी के अनुसार आज मंडी में प्याज की आवक 500 क्विंटल तक रही और यह पिछले सप्ताह के मुकाबले 200 क्विंटल तक अधिक है। इस कारण आज प्याज का थोक भाव भी 30 से 35 रुपए के बीच बोला गया है। अब मंडी में नासिक से नया प्याज भी आने लगा है। ऐसे में पुराना प्याज मंदा होता रहेगा और नए प्याज की आवक बढ़ने के साथ ही इसके भाव भी दिन प्रतिदिन कम होते जाएंगे। दीपावली के आसपास प्याज 20 रुपए प्रति किलो से भी कम होने की संभावना जताई जा रही है। श्रीगंगानगर नगर परिषद कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। अनेक कर्मचारियों की ओर से ऑनलाइन वेतन भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं करवाए गए हैं। इसका कारण शेष सभी कर्मचारियों का वेतन भी रुका हुआ है। हालांकि वेतन के लिए डीएलबी से पहले ही टीआई जारी हो गई थी। परिषद की लेखा शाखा से मिली जानकारी के अनुसार अब सभी कर्मचारियों का डाटा अपलोड करवा दिया है और सभी को अक्टूबर-नवंबर माह का वेतन एक साथ आगामी सप्ताह में मिल जाएगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की सभा गुरुवार को श्रीगंगानगर शाखा कार्यालय में हुई। इसमें रेलवे के निजीकरण, पुरानी पेंशन, रात्रि भत्ता सहित रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। समाधान की आगे की रणनीति पर विचार किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।